अभी हमने केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसी के लिए विचार गोष्ठी है कि अगर 25 ज़िले से ज़्यादा हो गए हैं, 15-16 ज़िले बाकी हैं मेरे, कंप्लीट करने के बाद हमें उम्मीद है कि सरकार जागेगी और सरकार इस विषय पे गंभीरता से इस राजस्थान मॉडल को अडॉप्ट करेगी। जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है वो बड़ी संख्या में एक बड़ी रैली जलसा जयपुर में करेंगे। जयपुर में करने के बाद भी सरकार नहीं चाहती तो अगर हमें दिल्ली कूच भी करना पड़ा तो हम दिल्ली कूच करें। तो पूरी ये रिपोर्ट है, ये हम तो बार बार मांग कर रहे हैं अभी भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। भजन लाल जी से हमने डिमांड करी है। मैं बीजेपी के प्रदेश सदस्य बदल राठौड़ साहब से मिलके मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है कि ये मांग है जो वाजिब मांग है। हमें इतना ही है, पहला हमारा बड़ी रैली हम जयपुर में करेंगे। अभी हम पूरे ज़िले में यात्रा करने के बाद में डेट तय, पूरा राजस्थान का दौरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम डेट तय करेंगे। अभी हमने केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसी के लिए विचार गोष्ठी है कि अगर 25 ज़िले से ज़्यादा हो गए हैं, 15-16 ज़िले बाकी हैं मेरे, कंप्लीट करने के बाद हमें उम्मीद है कि सरकार जागेगी और सरकार इस विषय पे गंभीरता से इस राजस्थान मॉडल को अडॉप्ट करेगी। अगर नहीं जागी, नहीं इन्होंने किया समय रहते तो हम राजस्थान में जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है वो बड़ी संख्या में एक बड़ी रैली जलसा जयपुर में करेंगे। जयपुर में करने के बाद भी सरकार नहीं चाहती तो अगर हमें दिल्ली कूच भी करना पड़ा तो हम दिल्ली कूच करें। कोई रिपोर्ट भी सौंपेंगे आप इसको लेकर, आप जिस तरीके दौरा करना है पूरे जिलों का राजस्थान में, इसको लेकर कोई रिपोर्ट? नेचुरली जब इतना बड़ा दौरा कर रहा हूँ, इतनी बड़ा समूह इस काम के लिए डिमांड कर रहा है तो पूरी ये रिपोर्ट है, ये हम तो बार बार मांग कर रहे हैं अभी भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। भजन लाल जी से हमने डिमांड करी है। मैं बीजेपी के प्रदेश सदस्य बदल राठौड़ साहब से मिलके मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है कि ये मांग है जो वाजिब मांग है, इसको समय रहते आप इसको सुधार कर लो। जब आप कह रहे हो कि भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हमने दिया तो फिर इसका जो राजस्थान में गहलोत साहब ने किया वैसा का वैसा आप कर दो। लेकिन अभी तक मैंने सब जगह सारे केंद्रीय मंत्रियों से मिला हूँ, किसी को टेलीफोन से बात करी है, किसी से मिल के करी है। मुख्यमंत्री जी की जो सेक्रेटरी हैं उनको मैंने ब्रीफ किया है। सीएम साहब से मैंने टाइम मांग रखा है कि भाई आप भी इसकी पैरवी करो। कम से कम 100 एमएलए कांग्रेस के, बीजेपी के, बसपा के, निर्दलीय तमाम एमएलए इसमें सहमत हैं क्योंकि गरीब के लिए किसी का विरोध नहीं है। लास्ट में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने 2005 में, उनके ज़माने में ईडब्ल्यूएस पर विशेष काम हुआ, एक कमीशन बना। कोई भी रिजर्वेशन देने से पहले एक आयोग का गठन होता है तो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग बना। उस आयोग का जो चेयरमैन बने वो रिटायर्ड मेजर जनरल SR सिन्हो उस आयोग के चेयरमैन बने और उन्होंने 5 साल देश के अलग अलग हिस्सों में घूम के और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 2010 में दे दी। जैसा आपको पता है कि लंबे समय देश में कई दलों से कई गठबंधन मिलकर सरकारें बनी, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार भी थी यूपीए की, उसमें कई दल शामिल थे और आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाना संविधान के संशोधन के बिना संभव नहीं था। तो 2000 लेकिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आयोग बना और आयोग ने रिपोर्ट दे दी। उसके बाद में सरकार चली गई और लंबे समय बाद देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी। लेकिन वो रिपोर्ट जो 2010 में सिन्हो आयोग ने दे दी, वो रिपोर्ट 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद भी 2019 तक वो रिपोर्ट ऐसे की ऐसे पड़ी रही, यानी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। वर्ष 2019 में मोदी जी ने उस रिपोर्ट को लागू किया और लोकसभा और राज्यसभा में 103वां संविधान संशोधन करके और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया। आप यहाँ उल्लेखनीय ये भी है कि सबसे पहले देश में
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने 14% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात कही थी। 14% से मोदी जी ने घटा के 10% किया, लेकिन ये बात सही है कि 10% उन्होंने आरक्षण दिया संशोधन संविधान को करके। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी का भी वेलकम किया, धन्यवाद दिया कि भाई उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया। गांव का प्लाट की शर्त हटा दी गई है, 100 गज का शहर का प्लाट की शर्त हटा दी गई है और 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट की शर्त भी हटा दी। केवल एक शर्त रखी, 8 लाख इनकम सालाना होगी, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का पात्र माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% दिया है उसका हकदार होगा, ये उन्होंने लगा दी। उसके बाद में गुजरात में भी ये शर्तें हट गई जहाँ बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश जो राज्य है जहाँ टीडीपी की गवर्नमेंट है वहाँ भी हटा दी। अब जब कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया राजस्थान में, गुजरात की सरकार राज्य में वहाँ भी लागू कर रखा है स्टेट में, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है वो भी हटा दी, तो अब ये क्या उचित है कि सेंटर की नौकरी के लिए वो शर्तें आज भी विद्यमान है। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसा राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सरलीकरण हुआ, वो सेम मॉडल आप केंद्र की नौकरियों के लिए, आप हमारे राजस्थान वासियों के लिए और देशवासियों के लिए ये मॉडल राजस्थान का अडॉप्ट करिए और ईडब्ल्यूएस वर्ग को राहत पहुंचाइए।